नमस्कार साथियों, परिहार क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम मध्यकालीन भारत के इतिहास के कुछ प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण ग्रहण करके सुल्तान कहलाने वाले प्रथम शासक बना था? तो पहला है सुबुक्तगीन, दूसरा ऑप्शन है महमूद गजनवी, फिर है गौरी और है अलप्तगीन। तो देखिए, जो सुबुक्तगीन थे उन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, लेकिन उनके पुत्र थे, अगले राजा थे, उन्होंने धारण की थी, तो वे हैं महमूद गजनवी। अगला सवाल है हमारा कि महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों में से, यानी कि जो उन्होंने 17 आक्रमण किए थे, उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है? तो सबसे इम्पोर्टेंट है उनका जो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था ना, वो। देखिए, अगला सवाल है, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए इस्लाम का प्रचार, नहीं ये नहीं है। गजनी के साम्राज्य का विस्तार, ये भी है, लेकिन और ऑप्शन पढ़ते हैं। मूर्तियों को तोड़ना और मंदिरों को लूटना, ये भी सही है। मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना, ये सबसे सही है। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला हमारा सवाल है, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बरूनी ने के जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, कौन से महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी? तो उन्होंने ये किताब उल हिंद की रचना की थी उन्होंने। ठीक है, भारत के दिन जब भारत में गजनी रहे थे, 17 आक्रमण किए थे, उन सब की इसमें डिटेल मिलती है। अगला सवाल है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो ये देखो, ये सभी जो आक्रमणकारी थे ना दिल्ली सल्तनत के, वे सब फारस की तरफ से आए थे, तो इनकी सभी की भाषा में हम फारसी को ऐड करेंगे। ठीक है। अगला सवाल है हमारा कि आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? तो आगरा नगर की स्थापना करेंगे सिकंदर लोदी। ठीक है, ये 1504 में इन्होंने बनाया था आगरा। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान से गिरने या पोलो खेलते समय? ये सबसे सरल सवाल है, ये है कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला हमारा सवाल है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो कुव्वत से पता चलता है कुतुबुद्दीन ऐबक, कु से कु हम अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं। ठीक है, ये दिल्ली में है। अगला सवाल है हमारा, तराइन की पहली लड़ाई 1191 में हुई थी, वे किसके बीच लड़ी गई थी? तो सबको पता है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुई थी, तो ऑप्शन बी सही है हमारा। अगला हमारा सवाल है, निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? ये इनके चाचा भी थे और ससुर भी थे। तो जलालुद्दीन की हत्या कर देते हैं अलाउद्दीन खिलजी, तो डी ऑप्शन। अगला सवाल है हमारा, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। अगला हमारा सवाल है कि मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़ करके चला गया था? ये एसएससी में जितने हमारे सवाल हैं किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो मोहम्मद गौरी का गुलाम था एक, वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसे छोड़ करके जाते हैं भारत में। अगला सवाल है हमारा, किसके शासन काल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक नहीं है, अलाउद्दीन खिलजी हैं, उनके समय में ही सबसे ज़्यादा मंगोलों ने आक्रमण किए थे। ठीक है। अगला सवाल है हमारा, तराइन के दूसरे युद्ध में किसने किसको हराया था? तो इसमें पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था और दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था, तो डी ऑप्शन हमारा सही है। अगला हमारा सवाल है, सन 1329 से 1330 के बीच में तांबे के सिक्के चलाने के परिणाम जो प्रमाण स्वरूप मुद्रा संकेतक चलाई थी, यानी कि किसी ने टोकन करेंसी चलाई थी अपनी, तो वे कौन थे? तो अंदाज़ा लगा लेना, 29 से 30 के बीच में कौन राजा रहे होंगे? तो मोहम्मद बिन तुगलक थे। ये बहुत पढ़े लिखे विद्वान लोग थे, विद्वान व्यक्ति थे, लेकिन जनता इनका हमेशा विरोध करती थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक इनका सही ऑप्शन हो जाएगा।
अगला सवाल है, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण कहा है। हाँ, इसे पागल राजा भी कहा गया था, विरोधों का मिश्रण भी कहा है, जनता इसका बहुत विरोध करती थी। तो यह हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला सवाल है हमारा, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो ये लोदी एक ही मात्रा से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप याद भी कर सकते हो, इसमें हो जाएगा इब्राहिम लोदी। ठीक है। अगला हमारा सवाल है, इनाम भूमि किसे दी जाती है, यानी कि इनाम नाम से एक भूमि दी जाती थी, वो किसको दी जाती थी। तो वह विद्वान और धार्मिक व्यक्तियों को दी जाती थी। ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला सवाल है, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, यानी कि दिल्ली में कौन जो महिला शासक थी वो बनी थी पहली बार। तो नाम फेमस है रज़िया सुल्तान का, वे सबसे पहले महिला शासिका बनी थी। हमारा लास्ट सवाल है कि दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था, यानी कि दक्षिण की ओर उन्होंने लड़ाई करने का प्रयास किया था। तो देखो, ये ऐसे राजा थे, ये स्वयं नहीं जाते थे, अपने एक सेवक को लड़ाई लड़ने के लिए भेजते थे। मलिक काफूर को ये है क्या है, लड़ाई लड़ने के लिए दक्षिण की साइड भेज देते थे। तो इसका सही ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी। तो ये थे हमारे 20 ऑप्शन, जो हमने 20 सवाल हैं जो 20 क्लियर किए हैं, और रिज़ल्ट बता दिया गया है, परिणाम 100% है। तो इसी प्रकार के सवालों को आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।